गिरिपार अनुसूचित जाति समिति ने सीएम तो हाटी समिति ने गवर्नर से मांगा न्याय। मेला रेणुका जी के समापन समारोह में हाटी समिति की संगड़ा इकाई ने महामहिम राज्यपाल को दिया मांग पत्र। प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय कानून लागू न किए जाने अथवा एसटी सर्टिफिकेट इश्यू न किए जाने के मामले में राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग। गिरिपार अनुसूचित जाति समिति ने सीएम को दिए गए मेमोरेंडम में की एसटी स्टेटस या अनुसूचित जाति कम्युनिटी के संवैधानिक अधिकार प्रभावित न होने देने की अपील। पत्र में हाटी समिति व पूर्व सरकार द्वारा झूठे आंकड़ों से हाटी संशोधन बिल पारित करवाए जाने के भी आरोप लगाए। सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने से SC/ST एक्ट निष्क्रिय होने व पंचायत व विधानसभा में आरक्षण प्रभावित होने की पुरानी मांग भी दोहराई। समिति अध्यक्ष के अनुसार हिमाचल हाईकोर्ट मांग चुका है हाटी बिल को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार से जवाब। 55 साल पुरानी मांग पूरी होने पर लास्ट असेंबली इलेक्शन में हाटी समिति ने भाजपा को तो अनुसूचित जाति समिति ने किया था कांग्रेस को समर्थन। गिरिपार से ही संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन दे चुके हैं हाटी समिति को अगले इलेक्शन के लिए भी खुली चुनौती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अधिकार संरक्षण समिति के द्वारा अपने हक अधिकार की सुरक्षा हेतु ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला सिरमौर में ट्रांसगिरी क्षेत्र को जो जनजाति किया जा रहा है उसमें SC समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से याचिका की गई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को SC समुदाय के लिए जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होनी हैं, जिसमें हक अधिकार जाने हैं, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया। मंत्री जी के जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज तक की जितनी भी खुमली हुई है कहीं पर भी सोफे का जो है प्रबंध नहीं था। अब रही बात तंबू और बम्बू उखाड़ने की, तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में माननीय जो विधायक श्रीमान विनय कुमार इसका स्पष्टीकरण दें कि वास्तव में ऐसा हुआ है या हमारे उद्योग मंत्री ये झूठा बयान दे रहे हैं। हाटी के पदाधिकारी है, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का चोला पहना हुआ है, इसलिए वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की ना उनकी हिम्मत है ना वो जरूरत समझते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति से डरने वाला नहीं है। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मेरे से पिछली बार, और आप सबकी बदौलत और शिलाई के जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, आपकी बदौलत जो है मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर के हिमाचल सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे हाटी समिति से और भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, तुमने पहले भी जोर लगाया और तुम्हारे में और दम होगा और दम खमराया जाएगा ना तुम्हारे पास 2027 को, तो 2027 में भी दमखम लगा लेना। और हमने अब सरकार को मोहलत दी है, अब हम सड़कों पे उतरेंगे। मुलाकात का दौर अब खत्म हो चुका है, दिवाली तक की हमने मोहलत दी है। अगर दिवाली तक हमारा एक्ट, क्योंकि ये संविधान की उल्लंघना है, कानून की उल्लंघना है और ये संसद का अपमान है, राज्य सरकार बेवजह इस एक्ट को, ST एक्ट को, संशोधित एक्ट को पारित जो हो चुका है दोनों सदनों से, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। 4 अगस्त के बाद, क्योंकि महामहिम की गजट नोटिफिकेशन 4 अगस्त को हुई थी, उसके बाद ये काफ़ी समय हो गया है। भारत सरकार द्वारा गत 4 अगस्त को गिरिपार के हाटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने संबंधी बिल को लेकर एक बार फिर हाटी समिति व अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति आमने सामने आ गए हैं। हाटी समिति की संगड़ा ब्लॉक यूनिट ने जहां आज मेला रेणुका जी के समापन समारोह में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को अपना मांग पत्र सौंपा, वहीं अनुसूचित जाति अधिकार समिति कल संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को उनके हक सुरक्षित रखने संबंधी ज्ञापन सौंप चुकी है। हाटी समिति द्वारा महामहिम राज्यपाल को सौंपे गए मांग पत्र में भारत सरकार द्वारा करीब 4 माह पहले पारित किए गए हाटी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने संबंधी कानून को प्रदेश सरकार द्वारा लागू न किए जाने अथवा सर्टिफिकेट जारी न किए जाने का जिक्र किया गया है। समिति पदाधिकारियों ने राज्यपाल से गुहार लगाई कि पिछले 4 अगस्त से ST सर्टिफिकेट इशू न होने से हाटी कम्युनिटी के हजारों बेरोजगार व छात्रों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो कि उनके संवैधानिक अधिकार का हनन है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लंबित रखे गए इस बिल को जल्द इम्प्लीमेंट किए जाने के मुद्दे पर गत 8 सितम्बर को एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मिला था और उन्होंने जल्द अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करवाने का आश्वासन दिया था।
गौरतलब है कि महीनों से लंबित हाटी समुदाय संबंधी बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए समिति ने प्रदेश सरकार को दिवाली तक का अल्टीमेटम दिया था और अब समिति गिरिपार की सभी 154 पंचायतों में महाकुंभ अथवा प्रोटेस्ट की चेतावनी दे चुकी है। एसटी सर्टिफिकेट इशू न होने के मुद्दे पर आज एक तरफ जहां हाटी समिति महामहिम राज्यपाल से मिली, वहीं जनजातीय दर्जे का विरोध कर रही अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा कल संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। समिति अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट ने कहा कि गिरिपार की सवर्ण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने से इलाके में मेट्रो सिटी एक्ट निष्क्रिय न होने तथा पंचायत व विधानसभा चुनाव का एससी रोस्टर प्रभावित न होने की मांग सीएम को दिए गए मेमोरेंडम में की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने एससी कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बचाने के लिए हर संभव प्रयास की बात कही है। एडवोकेट मंगेट ने कहा कि इसके अलावा गिरिपार के अपर कास्ट के लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और माननीय अदालत ने प्रदेश व केंद्र सरकार से इस बारे जवाब मांगा है। समिति ने आरोप लगाया कि हाटी समिति व पूर्व प्रदेश सरकार ने झूठे आंकड़े व परंपराओं का हवाला देकर गिरिपार की राजपूत व ब्राह्मण जैसी सवर्ण आबादी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस संबंधी बिल भारत सरकार से पास करवाया है और विधानसभा इलेक्शन से पहले भी उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा था। गौरतलब है कि 55 साल पुरानी मांग पूरी होने पर लास्ट असेंबली इलेक्शन में महाकुंभलियों में हुए डिसीजन के मुताबिक हाटी समिति ने बीजेपी को समर्थन किया था। हालांकि इसके बावजूद गिरिपार की 154 में से 103 के करीब पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी हल्के में भाजपा की लुटिया डूब गई थी। उधर अनुसूचित जाति समिति ने विधानसभा चुनाव में परोक्ष रूप से कांग्रेस को समर्थन दिया था और आम लोग प्रदेश सरकार द्वारा क्लेरिफिकेशन के नाम पर हाटी बिल को अब तक इम्प्लीमेंट न किए जाने के कारण प्रदेश में सत्ता परिवर्तन अथवा कांग्रेस की सरकार बनना भी मान रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रांसगिरी एरिया से संबंध रखने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान कुछ दिन पहले अपने हल्के के रोनहाट में आयोजित एक जनसभा में हाटी समिति को ओपन चैलेंज कर चुके हैं और चंदे के दुरुपयोग के आरोप भी उस दौरान उन्होंने लगाए थे। हर्षवर्धन ने 2027 के विधानसभा इलेक्शन में हाटी समिति को एक बार फिर उनकी खिलाफत करने अथवा एड़ी चोटी का जोर लगाने की चुनौती दी थी और इस पर हाटी समिति ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। पिछले कल संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अधिकार संरक्षण समिति के द्वारा अपने हक अधिकार की सुरक्षा हेतु ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला सिरमौर में ट्रांसगिरी क्षेत्र को जो जनजाति किया जा रहा है उसमें एससी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय से याचिका की गई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एससी समुदाय के लिए जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होनी हैं, जिसमें हक अधिकार जाने हैं, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया। जिला सिरमौर में ट्रांसगिरी क्षेत्र में जो पहले रोस्टर व्यवस्था पंचायती राज के माध्यम से एससी समुदाय के लिए प्रदान की जाती थी, वो भी पहले की तरह प्रभावी रहनी चाहिए, मिलनी चाहिए और विधानसभा और संसद में जो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व संविधान के द्वारा दिया गया है वो भी पहले की तरह मिलना चाहिए। और साथ में जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो लोगों की सुरक्षा करता है, जो अत्याचारों से बचाता है, वो भी इस स्पेसिफिक क्षेत्र में पहले की तरह प्रभावी रहना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति के लिए अलग से बजट आता है ऐसी सब प्लान के तहत, वो भी पहले की तर्ज पे मिलना चाहिए। साथ में जो भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान है, जो भी व्यवस्था अनुसूचित जाति के लोगों के जन कल्याण के लिए रखी गई है, वो भी पहले की तरह मिलनी चाहिए। जल जंगल ज़मीन में जो भी हक अधिकार ऐसी समुदाय का पहले की तरह है, वो भी उसी तरह समुदाय के लिए मिलना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में भी अधिकार संरक्षण समिति की तरफ से याचिका दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोहसन ना मिला